ओम। जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री करौली शंकर महादेव जी, डायरेक्टर समेत स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन 240 सीजन 7 एपिसोड 40 26 अगस्त 2026। और आगे चलते हैं बढ़ते हुए। डे 239 में हमने इन्फिनाइट रियलिटी इंटेलिजेंस इंजन बनाया, जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, डिसीजन, कैसे हम फैसला लें, एक्शन लें और कैसे हम फीडबैक लेके सुधार करके और अपग्रेड हो, ये हमने जाना। अब एक लेवल अलग और आगे बढ़ेंगे होना चाहिए। यहाँ से हम इंटेलिजेंस को सिर्फ इम्प्रूव नहीं करेंगे, हम सीखेंगे कई इंटेलिजेंस इंजन को एक साथ जोड़कर हायर ऑर्डर इंटेलिजेंस कैसे बनाई जाती है। इसमें वो लोग भी शामिल हो जाएंगे जो अपने घर को अपने हिसाब से मुखिया बनना चाहते हैं, अपने समाज को बेटर करना चाहते हैं, या फिर अपना घर को ही ठीक करना चाहते हैं। आपका घर अच्छे से हो जाए, कैसे? आप मुखिया हैं और या आप घर के मेंबर हैं। अब आपके सामने कितने सारे इंसान हैं, घर की फैमिली के 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं। आपके सामने कितने सारे इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग का काम आप कर सकते हो उनके ऊपर, और उनको कलेक्ट करके हायर ऑर्डर इंटेलिजेंस कैसे बना सकते हो। कि आप अभी चाह रहे थे अपनी इच्छा विचार आशाओं को पूरा करने, अकेले अपनी 7 पीढ़ियों के लिए कर रहे थे, या अपना दिन, या अपनी अगला, या अपने आप के लिए कर रहे थे। अब कैसे आप उस समाज या इस संगत को ना छोड़ते हुए या संगत को ही बदल दें, उस माइंड को ही बदल दें जो नेगेटिव बातें करता है, समाज, परिवार, लोग, या जो भी अंधविश्वास या बिलीफ सिस्टम है उन्हीं को बदल दें। तो उस लेवल पर हम काम करेंगे, वही होगी इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग। और आगे चलते हैं, आज का टॉपिक टाइटल पढ़ते हैं, इनफिनाइट रियलिटी कलेक्टिव इंटेलिजेंस। कलेक्टिव इतने सारे जो कल हम इंजीनियरिंग कर रहे थे इंटेलिजेंस की, आज हम उससे 10 कदम आगे जाके जो हमने इंजीनियरिंग करी, हमने सीखा, अब वही चीज़ हम कैसे उन सारे माइंड पर, इतने सारे जो कलेक्टिव है, एक नहीं 10 हज़ारों पर अप्लाई करें और कलेक्टिव इंजीनियर इंटेलिजेंस करें। एक से 2 गुना फ़ायदा होगा, 100 गुना फ़ायदा होगा। आपके पास 10 है, 10 से कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये हो जाएगा उस लेवल का काम। आप तो बने बने जैसे दरबार करता है, आप तो हैं ही पूर्ण गुरु, अब हमें भी बना रहे हैं उसी लेवल पे। तो ये कलेक्टिव इंटेलिजेंस के सिग्नल हैं। भगवान हैं, उन्होंने हमें बना रखा है, सिस्टम बना रखा है, यही है कलेक्टिव इंटेलिजेंस। अब हम अपनी इच्छा अनुसार कर्म करते हैं, अच्छे बुरे, जिसकी जैसी बुद्धि और जैसे बीज हम हमारे अंदर पड़े होते हैं, चित्त में, संस्कार में या स्मृति पड़ी होती है। तो जो भी हम क्रिएट करते हैं, जो भी हम डायरेक्टर हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी के डायरेक्शन करते हैं, जैसे भी होता है, तो ये जो बनाने वाला है, ये कोई तो होगा कलेक्टिव इंटेलिजेंस, वो भगवान, वो परमात्मा। ऐसे ही जब हम खुद जान जाते हैं, जैसे हमारे गुरुवर जान चुके हैं और हमें अब जानने का या जनवाने का वो प्रयास चल रहा है, वो दोनों तरफ से चल रहा है। आप एक 100 कदम चलते हैं तो वो 1000 कदम चलता है। ऐसे ही जैसे अब आपके सामने हैं, आप एक, यहाँ पर आपको सब बताया जा रहा है, पर आप कितने मेहनत और ईमानदारी से उस होमवर्क को करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अनुभूति करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, तो आपको क्लियर होता है। अब आप क्या बनते हैं, आज को समाज से, संगत से भागने की या दूर रहने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, ज़रूरत किनको थी, वो नए लोगों की थी। पुराने लोग को इतना इनपुट, इतना अपने आप में वो बिज़ी हैं एडवांस वाले, कि उनको पता है कि मेरे पास मेरे खुद के इतने सारे इनपुट हैं कि दूसरे का इनपुट तो क्या ही मैं, मेरा माइंड जाएगा या लेगा। तो उनको तो कोई डर था ही नहीं पहले भी। पर अब न्यू एडवांस वाले और न्यू वाले दोनों के लिए क्या है, दोनों समझें। न्यू वाले जो डर था कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पहले तो वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और जो आज न्यू जुड़े हैं तो उनके लिए बहुत ही बेहतर एपिसोड है, कैसे हम उसी समाज, उसी परिवार में रहते हुए उस कलेक्टिव इंजन जो हमने कल सीखा था, उसको हम किस तरीके से, हम इस कलेक्टिव इंजन क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा तो थोड़ा थोड़ा बता दूं। हम जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो हम
डिसीजन ले पाते हैं इंफॉर्मेशन के ज़रिए, जो हम इंटेलिजेंस बनती है हमारी, जिसको बुद्धि या हमारा एक्सपीरियंस के ज़रिए जो आपने टेक्निक्स करी थी, मेहनत करी थी, जो भी अपनी चीज़ें आजमाई थी, उससे जितनी हमारी ग्रोथ हुई थी, इंटेलिजेंस बनी थी, बुद्धि बनी थी, क्षमता बनी थी, जितनी हमारी चेतना विकसित हुई थी, उस हिसाब से जो हम डिसीजन ले पाते हैं बेस्ट या फिर हम देख पाते हैं, सुधार कर पाते हैं, अपने आप पर नज़र रख पाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं प्रोग्रेस की तरफ। तो ये होता है इंटेलिजेंस जो हमने कल सीखा था। आज हम रियलिटी कलेक्टिव इंटेलिजेंस करेंगे, कैसे इन्फिनाइटली जो कभी ना ख़त्म हो वो रियलिटी कलेक्टिव इंटेलिजेंस को बनाएं, जो एक नहीं हज़ार लोगों पर अप्लाई हो, हज़ारों को अपने हिसाब से चला सकें। वो हम 5% में शामिल होकर, जैसे 95% लोगों को लोग चला रहे हैं, जो बोलते हैं कि 5% लोग चलाते हैं, तो उस तरीके से हम कैसे बन जाएं, तो उसके बारे में आज अब बात करेंगे। एक माइंड इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन कनेक्टेड इंटेलिजेंस उससे कहीं बड़ा सिस्टम बना सकती है। कैसे? आपने देखा होगा एक इंसान एक काम कर सकता है, पर ऐसे ही 10 इंसान हो कंपनी में, आपने देखे हों वर्कर होते हैं, वो कंपनी कितनी जल्दी ग्रोथ करती है, क्योंकि एक की ताकत और 10 की ताकत में बहुत अंतर है। आज आप एक इंसान काम कर पा रहा है, एक ने एआई बना दिया या कोई भी टेक्नोलॉजी बना दिया, अगर 10 ऐसे इंसान हो जाएं तो कितनी तगड़ी महारत हासिल हो जाएगी, कितने सारे आविष्कार होंगे, कितने ज़्यादा इंटेलिजेंसी या अपनी सुख सुविधाओं के लिए हम वो चीज़ें बना पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। तो उस तरीके से हम देखें तो ऑडियंस हमारी कहाँ शिफ्ट होगी, इंटेलिजेंस इंजीनियर जो हमने कल करा था, आज होगी इंटेलिजेंस आर्किटेक्ट पर। आर्किटेक्ट का मतलब यही होता है कैसे हम इतनी सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ दें। पहले हमने क्या सीखा था, मकान या बेस या स्ट्रक्चर बनाना। आज देखेंगे उस स्ट्रक्चर के जो हमने इंजीनियरिंग करी है, उस सब को जोड़कर हम कैसे एक कलेक्टिव, एक समूह, एक बड़ा घर परिवार की तरह, समाज की तरह पूरी चीज़ को कंट्रोल करा जा सके या उस राह पर चलाया जा सके जो आपने सीखा है। उस इंटेलिजेंस को कलेक्टिव लेवल पर यूज़ किया जा सके और समाज, परिवार अपने आप को अच्छी तरीके से ग्रो करा जाए और तेज़ी से। जहाँ आप एक इंसान कर रहा था, अब आपके सारे मेंबर, आपके अड़ोसी पड़ोसी या आप खुद करते हैं या आपके वो सर्कल आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि आपने तो पहले ही इतना कुछ जान रखा है, तो आपको वो तो इनपुट दे ही नहीं पाएंगे। आप ही उनको इतना सारा इनपुट दे देंगे कि शायद वो चेंज होने लगे। और जब चेंज होने लगेंगे तो यही होता कलेक्टिव इंटेलिजेंसी, कि आपने अप्लाई करवा दी या हो रहे हैं आपसे, आपकी ऊर्जा उस लेवल की है। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें कलेक्टिव इंटेलिजेंस में शामिल होती हैं। आप जब भी मिलते हैं, आप कुछ नया सीखने को मिलता है उन लोगों को, और वो लोग अपने जहाँ जहाँ भी फैले हुए हैं या जाते हैं, वो भी उसी तरीके से उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं। जैसे कि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, अब वो झूठा नहीं खाते, उन्हें पता चल गया कि इससे डीएनए ख़राब होता है, या झूठा खाना पीना रहना। जो लोग कहते कि चलो कोई दिक्कत नहीं, पेप्सी पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली या पानी पी लिया कहीं भी किसी का, अब उन्हें पता है कि किसी का ऐसे नहीं खाना पीना चाहिए। तो मैंने देखा ग्रोथ होती है लोगों की। तो ये चीज़ें बहुत पहले हो चुकी थी, पर टॉपिक टाइटल आज आया है तो आज आपके सामने हम इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, जो देख रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है, हाँ ये चीज़ उनके सामने हुई है। आज का कोर कॉन्सेप्ट है, जब अब अब तक हमने माइंड को एक सेल्फ अपग्रेडिंग इंटेलिजेंस इंजन बनाया, लेकिन एक बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल है, अगर अलग अलग माइंड एक्सपीरियंस, स्किल, पर्सपेक्टिव और इंटेलिजेंस को स्ट्रेटेजिकली कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? तब इंटेलिजेंस केवल एक व्यक्ति के अंदर नहीं रहती, वह एक नेटवर्क इंटेलिजेंस सिस्टम बन जाती है। चेतना के लेवल पर देखें, सनातन के लेवल पर देखें तो यही चीज़ काम कर रही है। कैसे काम कर रही है? आपने देखा हो कि हर जगह जब आप उस लेवल पर जागते हैं या बनते हैं या समझते हैं, जो दरबार या सनातन बार बार बताता आ रहा है, या हमारा जन्म जिस चीज़ के लिए हुआ है, जिस लिए
कहते कि मानव शरीर बहुत कीमती है, देवता भी इस चीज़ को पाने के लिए प्रयास करते हैं या दरबार में सेवा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के ज़रिए हम वो चीज़ों पर कनेक्ट कर पाते हैं, वो चेतना के लेवल पर हम देख पाते हैं कि जो दूसरे के शरीर में है, वो हमारे शरीर में भी है। तो हम देख पाते हैं किस पे हमें दया करनी है या किसको हमें देखना है कि इसको ज्ञान की ज़रूरत है या किसको हमें माफ़ करना है, कौन मंदबुद्धि है या कौन पागल है, इससे 2 कदम दूर रहना है या कैसे? क्योंकि आपको पता चल जाता है ये जो मान के बैठे हैं, जो इनके कर्म हैं, जो इनकी स्मृतियाँ हैं, वो इनको चला रही हैं। और जो अंदर बैठा जो राजा है, जो इसकी वजह से शरीर ज़िंदा है और बार-बार जन्म ले रहा है, वो है आत्मा। तो ये जब चीज़ हम जानते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कैसे यही चीज़ यहाँ पे फिट होती है कि नेटवर्क इंटेलिजेंस सिस्टम जो परमात्मा ने बना के भेजा है आत्मा के लेवल पर हर बॉडी हर इस जीवन में इस 3D आयाम के अंदर है। जो हम दुनिया देखते हैं ये हो गई चाहे ऊपर या अदर, तो ये एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस का ही एक एग्ज़ाम्पल है, कैसे नेटवर्क इंटेलिजेंस सिस्टम बनता है। आप देखें जैसे स्मृतियाँ होती हैं वो कहाँ होती हैं? वो होती हैं आकाश तत्व के अंदर। आकाश तत्व किससे बना है? वायु अग्नि और जल, जहाँ तक नॉलेज है बाकी आप बताएँ प्लस माइनस या जो भी गलत सही। तो अब ये सारी कहीं न कहीं एक-दूसरे से कनेक्ट है। ऐसे ही पंच तत्व कनेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें उस आत्मा के लेवल पर आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर, आकाश तत्व के अंदर हमारी स्मृतियाँ होती हैं और वही हमारा उस लेवल पर देखा जाए तो वो तीसरा जो कारण शरीर होता है उसी के अंदर ही सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें कैसे काम कर रही है, वो घूम फिर के वहीं पहुँच गई एक नेटवर्क इंटेलिजेंस सिस्टम के तहत। तो इस तरीके से हम समझें जैसे हम किसी को अच्छा बोलते हैं, हमारे साथ अच्छा होता है, हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ गलत होता है। तो इस चीज़ को इस तरीके से आप जोड़ के रखें, समझ के रखें कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, कैसे ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं सनातन के लेवल पर भी देखें जहाँ से सारी चीज़ें चालू होती हैं। तो जिससे स्थूल बना है वहाँ कैसे ये काम करती हैं, जैसे माइंड है, बॉडी है, ये ऑटोमैटिकली उसी पैटर्न पर काम करेंगी जैसा आपकी रूट है। आप सोचिए कि रूट के हिसाब से जो भी काम हो रहा है वो रूट के हिसाब से होता है। जो आप फल फ्रूट देख रहे हैं वो रूट के हिसाब से है। ऐसे ही जो माइंड, एक्सपीरियंस, स्किल, पर्सपेक्टिव, इंटेलिजेंस को स्ट्रेटजिकली कनेक्ट करने पर जो होता है इंटेलिजेंस केवल एक व्यक्ति के अंदर नहीं रहती, नेटवर्क इंटेलिजेंस बन जाती है, सब एक जैसे हो जाते हैं, समाज एक जैसा हो जाता है। जिसमें आप एक और तरीके से देखें कैसे हाई स्टैंडर्ड वाले हैं, लो स्टैंडर्ड वाले हैं और जो बीच हैं एवरेज है वो इधर उधर नहीं हो पा रहे। या जो दरबार से जुड़े हैं वो कैसे दरबार वाले एक अलग ही तरीके से एन्जॉय में उस ऊर्जा के घेरे में उस कवच में जो एकदम सेफ है, ऐसा कैसे? तो ये कहीं न कहीं तो वो इंटेलिजेंस काम कर रही है जो दरबार उन चीज़ों को लगा रहा है नेटवर्क इंटेलिजेंस सिस्टम के लेवल के हिसाब से देखा जाए तो वैसे ही वो चीज़ें काम कर रही हैं हर एक दरबार के भक्त और शिष्य के ऊपर। तो इंडिविजुअली देखें तो इंटेलिजेंस जो है कनेक्टिव इंटेलिजेंस और कलेक्टिव इंटेलिजेंस, तो ये आपको समझ में आया यहाँ तक कि इंडिविजुअली इंटेलिजेंस क्या है, एक अकेली इंटेलिजेंस और कनेक्टिव उसको जब हम कनेक्ट करेंगे इंटेलिजेंस किस पर, जब कलेक्टिव बहुत सारी पर। तो आपने पहले क्या जाना इंटेलिजेंस क्या होती है कि ये इंटेलिजेंस है इंफॉर्मेशन और जो हमने जानकारी ली, जो हमारी टेक्निक्स और जो हमारी बुद्धि चेतना, जो हम साक्षी जितना भी रह पाए, जिसकी जितनी इच्छा विचार आ सके प्रति हमें ज्ञान मेला पूरी कर पा रहे हैं या जैसे भी इस चीज़ को समझ पाए, उसके आधार पर हम अब क्या अपग्रेड कर रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, कितना हम फीडबैक ले रहे हैं और कितना हम काम कर पा रहे हैं, समझदारी या बुद्धि कितनी लेवल पे हमारी बढ़ी या काम कर पा रही है। कनेक्टिव इंटेलिजेंस कैसे हम इन चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं उन चीज़ों पर जो और चीज़ें हैं, जैसे कि हमें घर चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो हम पहले से इन चीज़ों को जान पाए कि ऐसे-ऐसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब इसको हम कैसे अपग्रेड की तरफ ले जाएँ, जो कनेक्ट कर पाएँ हम हर चीज़ पर, ना कि करने के तौर पर। अब आप इस लेवल पर आ गए हैं कि आप उस समाज में बैठ के आपको पता चल रहा है कि कोई इंसान क्यों दुखी है और कोई इंसान क्यों खुश है। ठीक है, ये हो गई कनेक्टिव इंटेलिजेंस। अब आ गया कलेक्टिव इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि हम इन चीज़ों को कैसे कलेक्ट करके जो दुखी वाले हैं
उनको भी अपने घेरे में कैसे डाल दें। अब जो एक इंटेलिजेंस है, जो आप देख पा रहे हैं कि कोई क्यों सुखी है और कोई क्यों दुखी है, हम कैसे सबको सुखी के लेवल पर उस कलेक्टिव इंटेलिजेंस को अप्लाई कर दें, या दुखी के लेवल पर उन चीज़ों को हटाकर सबको प्लस कलेक्टिव इंटेलिजेंस कर दें। तो ये उस लेवल पर आपकी क्षमता हो जाती है, आप समझ पाएँ। और जिसकी ऊर्जा के स्रोत या दरबार के हैं, वो सिर्फ एक ज्ञान या अपने बुद्धि के अनुसार, ना कि कोई ऐसी चीज़ के अनुसार करेंगे जो दरबार के नियम के खिलाफ हो। वो सिर्फ एक बुद्धि के अनुसार वो बात बता सकते हैं या कर सकते हैं कि दरबार की वीडियो देखो, क्योंकि उनकी ऊर्जा के स्रोत चेंज हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ चेंज हो जाएगी। और जो दरबार से अलग हैं, तो उनको अगर वो भी बताना चाहते हैं, तो वो सिर्फ उनको तो इतना ही समझ में आया भी होगा कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, जो आपने टेक्निक सीखी, जो आपने जाना इतने सारे एपिसोडों में, इतनी सारी टेक्निक्स, कैसे ऊर्जा काम करती है, कैसे ये चीज़ें लगती हैं, कैसे ध्यान या भाग्य भागीदारी या ऊर्जा या सारी चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे अ, चेतना के लेवल पर चीज़ें सोच के जरिए या सूक्ष्म में प्रकट हो के कैसे स्थूल में दिखती हैं, चाहे घर हो, चाहे अमीरी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे पैसा हो, चाहे जो भी आपकी इच्छा विचार आशाएं हो, उसको बता सकते हो। अगर आप सीखे तो आप और अच्छे से बता पाएंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और एक्सपीरियंस भी होगा। वरना आप उनको इस एपिसोड को या चैनल को सब्सक्राइब करवा दें या उन्हें शेयर कर दें और बेल आइकन दबवा दें, तो आपके लिए ये काम हो जाएगा और आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। और जो बाकी हैं दरबार से रिलेटेड, वो अपना अलग लेवल पर कर सकते हैं, पर एक दायरे में, क्योंकि हर ऊर्जा के नियम है। पता पड़े आपने करा कुछ और वो तो ठीक हुआ, वहाँ से कहानी चेंज होकर आपके ऊपर आ गई, तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। सब ऊर्जा का खेल है, इसको उस लेवल पर ना करें जिस लेवल पर आपकी बुद्धि या क्षमता नहीं है। आपने किया और फिर बाद में कहो ये क्या हुआ, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको अच्छा बताया, आप अच्छा करोगे उसका भी मिलेगा। मैं आपको बुरा बता रहा हूँ, आप कर लोगे, उसका भी मिलेगा। तो मुझे तो उस चीज़ को मैं बताऊँ कि करने वाला और देखने वाला, बताने वाला कौन है, आपके अंदर चाहे मेरे अंदर, वही है परमात्मा आत्मा। और वही पूर्ण गुरु जो उस लेवल पर आ जाता है, जो एक ओंकार के रूप में होता है। जैसे आपने आरती में भी सुना हो, ये है परमेश्वर की आरती। तो उस तरीके से देखा जाए तो ना मैं बता रहा, ना आप सुन रहे, सुनने और देखने वाला वो एक ही है। तो इस तरीके से देखेंगे तो हम उन चीज़ों से मुक्त होते हैं कि हमने क्या बताया और किसी ने क्या भोगा या किसी ने क्या पुण्य करे तो उसका भोग अच्छा बना या वो गलत बना, तो उन चीज़ों से हम मुक्त हो जाते हैं। और यही जो पहले से जुड़े आ रहे हैं समर्पण और इन चीज़ों में, उस हिसाब से हमें जो जो मिल रहा है उस हिसाब से हम लेते रहें, माँ बाबा की कृपा समझकर, और ना कि अपनी बुद्धि अपना घमंड लगा करके मैं कर रहा हूँ। तो उस चीज़ों में दूर रहें और अपनी कलेक्टिव इंटेलिजेंस से और आगे तक जाएं। धीरे धीरे हम चलते हैं। द कलेक्टिव इंटेलिजेंस सिस्टम, फर्स्ट है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस। अब पहले अपनी सोच, अपनी स्किल और एक्सपीरियंस को मजबूत करें। जब आप इन चीज़ों को कर लोगे तो आपकी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस और मजबूत होगी। दूसरा है डिवर्स पर्सपेक्टिव, एक ही रियलिटी को अलग अलग व्यू पॉइंट से देखें। जब आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप कलेक्टिव इंटेलिजेंस अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई करने वाले हैं कि हाँ, अब मेरी इच्छा विचार आशाएं मेरे ज़रिए मैं तो पूरा करूँगा ही, और लोगों से भी करवा सकता हूँ, या और मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरी साथ पीढ़ी और बेटर हो सकती है। अभी तक तो मैं ही कर रहा था, अब उनसे भी करवा सकता हूँ। तो आपका काम और आसान होके और तेज़ी से ग्रोथ होगी। आपकी इच्छा विचार आसान, या आपका परिवार या दो दरबार से जुड़े हैं, उनके घर में 5 मेंबर है और एक ही काम करता है, एक ही नियम और इन चीज़ों को जान पाता है। अब वो चाहते हैं कि उनके चारों लोग जाने, उस लेवल पर जाने कि वो भी जागृत या उस होश की अवस्था में रहकर इन चीज़ों को समझ सकें, कैसे ऊर्जा का अच्छे से सदुपयोग किया जाए। तो उस लेवल पर पहले हमें अपनी सोच, अपनी स्किल और एक्सपीरियंस को मजबूत करना होगा। कब होते हैं ये सारी चीज़, सोच, स्किल, एक्सपीरियंस, जब आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। दरबार ने पहले ही बताया कि सोचो भी सोच समझ कर, तो ये इंडिविजुअल इंटेलिजेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा।
अब आपको डिवर्स जो पर्सपेक्टिव एक ही रियलिटी को अलग अलग व्यू पॉइंट से देखें, जो आपका नज़रिया है, जो चीज़ों को बनाएगा, जो आपकी सोच को और विकसित करेगा उस कलेक्टिव इंटेलिजेंस में। तो आप देख सकते हैं कि मेरे इस पे कैसे काम कर रही है ये चीज़, दूसरे को जो मैं बता रहा हूँ उसके लेवल पर कैसे काम कर रही है। आपको दिखेगा कि हाँ भाई, इसमें बुद्धि या इसकी चेतना इतनी विकसित है। तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, या और भी आपको चीज़ दिख सकती हैं, या और भी चीज़ें समझ में आ सकती हैं। ऊर्जा के स्रोत या पीछे से बैकअप सही है या ख़राब है, वो उन्हीं का होगा जो दरबार से नहीं जुड़े, जो विज्ञान के आधार पर समझ रहे हैं। और जो दरबार के आधार पर हैं, तो वो देख पाएंगे कहीं ना कहीं ये मिस्टेक कर रहे हैं। जो नियम है हम बता रहे हैं कि अच्छा सोचो अच्छा बोलो, उसका एक ही मतलब है कि हमें बस गलत बोलना है, गलत देखना है। दरबार ने निला दिला के खड़ा कर दिया और उसमें उसे फिर से वही गंदगी लपेटनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे व्यू पॉइंट अलग अलग काम कर रहा है, चीज़ें काम हो रही है कलेक्टिव। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन चीज़ों को समझा सकते हैं, दरबार के नियमों को बता सकते हैं, या उस विज्ञान के आधार पर इन एपिसोडों को भी बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि उसको नहीं मानते तो इस तरीके से ऐसे करके देखें। अगर ज़्यादा आपको विज्ञान पर भरोसा है कि विज्ञान ही सब कुछ है, तो आप देखें चीज़ें आ वहीं से रही हैं, पर आप सच इसको मान के बैठे हो, स्थूल को और विज्ञान को। कोई नहीं, आप इसके आधार पर देख लें तो आपको दिखेगा कि सबका अलग अलग व्यू पॉइंट है और अलग अलग काम हो रहा है। जितने सारे नज़ारे नज़रिए, उतने सारी अलग अलग बातें। जैसे एक कहावत है, जितने मुंह उतनी बातें। उस तरीके से आपको दिखेगा कि कैसे कैसे, और हर चीज़ में वो चीज़ अप्लाई भी हो रही है। क्यों? क्योंकि जैसा जैसा बिलीव वैसे वैसे चीज़ें विकसित होती हैं, ऊर्जा लगती है। तो इस चीज़ को करेंगे तो हम एक सही राइट तरीके से करेंगे, तो हम एक सही राइट डायरेक्शन को और उस डिवर्स पर्सपेक्टिव को समझ पाएंगे, कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, कैसे ये चीज़ें होती हैं। इसको ऑब्जर्वर इफेक्ट की तरफ भी समझ सकते हैं। जैसा ऑब्जर्व करेंगे, या देखने वाला और सुनने वाला जब एक ही है, तो देखने वाला क्या देख रहा है, देखने वाला जो देखेगा वो चीज़ प्रकट होगी। देखने वाला है अगर शांत हो जाएगा तो कुछ नहीं दिखेगा। देखने वाले की वजह से ही चीज़ें और दुनिया बन रही है, सिंपल सी भाषा में देखें तो आगे चलेंगे। कनेक्ट इन्फॉर्मेशन और पर्सपेक्टिव को एक नेटवर्क में लाओ। आपने इन्फॉर्मेशन ली, आपने पर्सपेक्टिव ले लिया कि ये इन्फॉर्मेशन है, ये नॉलेज है, और मैं इसको पर्सपेक्टिव या नज़रिए के हिसाब से ऐसे लगाता हूँ, इस तरीके से हम चलेंगे। हमारा व्यू पॉइंट ये है, हाई स्टैंडर्ड हमें सीधा अलाइनमेंट करना और कनेक्ट हो जाना है, या हमें अपनी इच्छा विचारानुसार हमारी ये गोल है, हमें ये करना है, या जो भी जिसका है व्यू पॉइंट अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अपनी इच्छा विचारानुसार के हिसाब से आप एक नेटवर्क में लाएं। कैसे नेटवर्क में लाएंगे? उसको अलाइन करेंगे इन सारी चीज़ों को। जैसे आप कहते हैं कि भाई मेरे को मर्सिडीज़ चाहिए, या BMW चाहिए, या मुझे करोड़पति बनना है, या स्वस्थ बनना है, या मेरी ये इच्छा विचार आशाएं, तो उसको कनेक्ट करें जो आपने इन्फॉर्मेशन ली। इतने सारे एपिसोड में इतनी सारी जानकारी ली टेक्निकली, अब इनसे आप इतना सीख गए कि ये चीज़ें काम करती हैं। अब इनको कैसे आप अलाइन करेंगे? आपने अपने आप को अलाइन करा सोच के जरिए, जो ब्रिज क्रिएट होगा आपके अंदर की चीज़ों से। बॉडी तो है ही आपकी, ऊर्जा अंदर है, आत्मा भी है। अब उनको कनेक्ट करना है उन चीज़ों पर जो इस बॉडी, इस बुद्धि के जरिए आप बना सकते हो। क्या? करोड़ों रुपए। उसे तो नहीं पता, आपको पता है यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ के पैसा क्या है, यहाँ का डॉलर क्या है, यहाँ का रुपया क्या है। आपने करोड़ों रुपया देखा या स्वास्थ्य देखा कि ये एक आइडल हाइट होनी चाहिए, या ऐसा स्वास्थ्य होना चाहिए, या मेरा ऐसा घर होना चाहिए। ये तो आप ही बनाओगे, ये तो कोई और बना ही नहीं था। अब आपने बुद्धि के जरिए चीज़ों को बनाया या समझा, सिमुलेशन जो उतनी भी मैंने टेक्निक बनाई, इस सबको क्या बोलेंगे? पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया, या इसको ऐसे बोलेंगे इच्छा विचार आशाएं। आपने उस अपने पर्सपेक्टिव, अपने व्यू, नज़रिए पे लगाई इन्फॉर्मेशन को। अब ये जो बना, इसको क्या बोलेंगे? नेटवर्क। तो ये कनेक्ट हो गया, इन्फॉर्मेशन, पर्सपेक्टिव और नेटवर्क। अब कनेक्ट होगा तो इसी को बोलेंगे अलाइनमेंट। और दरबार के या सनातन की लोगों के लिए बताऊं तो उन भक्तों के लिए कि अपने आप को जो हमें साक्षी भाव में, हमें जो मेन है जहाँ पे हम कनेक्ट करना है, हमें अलाइन करनी है कि हम प्रेजेंट में बने रहें, उस साक्षी भाव को और मजबूत कर दें। जब हम इन चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को, टेक्निक्स को, गुरु ज्ञान को, इतनी सारी जानकारी को जब हम लेके लगाते हैं, पर्सपेक्टिव मतलब अपने प्रेजेंट में रहने के लिए, अपनी अपनी इच्छा विचार आशाओं से रिलेटेड,
तो हमारे लिए तो दरबार के लोगों के लिए तो जागृत अवस्था में रहना ही सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव है। जब हम लगाते हैं हमारा व्यू पॉइंट सिर्फ वही रहता है, और जब हम देखने के लिए आतुर होते हैं कि हम उस लेवल पर जाग जाएं और हम ये चीज़ देख लें, तो हम एक अलाइनमेंट होती है, नेटवर्क ये कनेक्ट होता है। जैसे हम कनेक्ट होते हैं तो ऊर्जा, या हम जागृत अवस्था में होकर क्या देखने लगते हैं कि सब जगह एक ही है, देखने वाला और सुनने वाला एक ही है। ऐसे ही जब जो विज्ञान के आधार पर देख रहे हैं तो वो भी देखते हैं, अलाइनमेंट होते ही वो खुद क्या बन जाते हैं, जो करोड़ रुपए चाहिए तो वो खुद ही करोड़पति बन जाता है। फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है, अलाइनमेंट हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। कनेक्ट होने पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा नियम है, या मैं पहले बताता था, अंदर वही जो बाहर है अंदर वही है। दुनिया एक आईना है, आप जो हो आईने में वही दिखता है, मतलब दुनिया के अंदर बाहर वही दिखेगा। आपने इन चीज़ों को कनेक्ट करके खुद ही करोड़पति या स्वास्थ्य बन गए तो बाहर क्या प्रकट होगा, वही प्रकट होगा जो अंदर है। तो ये होगा अलाइनमेंट या कनेक्शन। और ऐसे ही जब दरबार से रिलेटेड आप कर लेते हैं तो आपकी ऊर्जा वहीं क्षमता पर जाएगी। आपके अंदर वनडे की और श्रद्धा भाव की ऊर्जा इतनी विराट है। अब आपको क्या देखना है, कहाँ पर अलाइनमेंट करना है अपने ज्ञान को, आप लगाएं। आपको अगर चिंता करने में मज़ा आ रहा है तो आगे क्या होगा आपको पता है। चिंता से रिलेटेड चीज़ पर आप ऊर्जा लगा रहे हैं तो आपकी जो ऊर्जा है किस पर लगाएंगे, संपन्नता पे, सुख आनंद पर, उस दरबार के ज्ञान पर जो दरबार आपको ले जाना चाहता है, उस साक्षी भाव को मजबूत बनाने पर लगाएं। हमेशा प्रेजेंट में रहें, ना पास्ट में रहें ना फ्यूचर में रहें। संकल्प प्रार्थनाएं करें कि आपके प्रेजेंट मजबूत बना रहे और वो चीज़ें के द्वार बंद हो जाएं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ना पास्ट ज़रूरी है ना फ्यूचर। मेन है प्रेजेंट। प्रेजेंट में सारी चीज़ों को ऊर्जा लगाएं। जब आप प्रेजेंट में चीज़ें कर ही लेंगे तो फ्यूचर तो अच्छा ऑटोमेटिकली होना ही है। तो हमें जब इन चीज़ों पर हम लगा लेते हैं प्रेजेंट को, तो ऑटोमेटिकली जब हम जाग जाते हैं, जब आत्मा पूरी की पूरी उठती है, तो आत्मा परमात्मा जब मिलते हैं, देखते हैं कि हाँ सब कुछ दिख रहा है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें, दिव्य दृष्टि, तीसरी आँख, या ऐसी ऐसी ऊर्जाओं के स्रोत, या जो 99% जो दरबार ने अभी छुपा रखा है लोगों से, या जो जिसकी योग्यता होगी, आप जब विकसित होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे। तो ये पैसा, संपन्नता या आनंद, जिसको हम खुशी बोलेंगे, सुख बोलेंगे, या संपन्नता जिसके अंदर पैसा आता है, या आपके ऐशो आराम, या जो भी आपकी लाइफ होगी, ज़रूरत की चीज़ें होगी, वो तो ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट करती ही हैं। पर कनेक्ट कैसे हो पाएंगे, आप प्रेजेंट में हुए, आप जागृत हुए, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हुए, आपके पास आने लगे। आपको मेहनत, आपको उनकी तरफ नहीं जाना पड़ा, वो चीज़ें आपकी तरफ आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि वो सब उसी का हिस्सा है, उसी में आता है, उस आत्मा परमात्मा उसी का हिस्सा है। तो इस चीज़ को जब आप समझ जाएंगे तो हमें दरबार के लिए, इसलिए वो चीज़ ज़रूरी है, प्रेजेंट में रहना और जागना। और जो विज्ञान के आधार पर खाली बेहोशी में रहकर अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं तो उस आधार पर देखो वो कर रहे हैं। पर मैं यही कहूँगा उस लेवल पर जागें, उस लेवल पर करें, क्योंकि चीज़ें ऑटोमेटिकली उसी का जो हिस्सा है तो ऑटोमेटिकली आएंगी ही, ना कि जाना पड़ेगा हमें। और उससे क्या फ़ायदा होगा, उस गति को भी प्राप्त करेंगे जो जैनवन है, जिसके लिए जन्म है, जिसके लिए देवता भी तरस रहे हैं, लाइन में लगे रहते हैं, दरबार में सेवा करते रहते हैं, जहाँ पर हमें पूर्ण गुरु खुद ले जाना चाहता है। पूर्ण गुरु जो हमें मास्टर बनाना चाहते हैं, तो हम उस यात्रा पर चले ना, जहाँ पर हमें सब कुछ फुल अमाउंट में मिल रहा है। या फिर हम एक ही अपनी इच्छा पूरी करने में लगे रहे हैं और वो भी ढंग से पूरी नहीं हो रही। पैसा आ जाए, पैसा भी नहीं बना पा रहे, अलाइनमेंट कर लिए, चलो पैसा ले लिया, स्वास्थ्य ले लिया अलाइनमेंट करके, फिर उस तरफ जाएं जहाँ पर सारी चीज़ें मिल रही हैं। जैसे हम समर्पण कर दिए, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ज्ञान भी, समर्पण भी, निष्काम कर्म भी, साक्षी भाव भी, और ना फंसे ना कुछ, और एग्जिट भी हो गया, इनपुट और बिना कुछ इनपुट और उसमें फंसते हुए। तो ये हैकर वाली, ये उसकी संरक्षण की, समर्पण की, गुरु के हिसाब से जी कर देखें, जो गुरु दरबार के नियम के हिसाब से, तो आप देखेंगे आप बहुत ही अलग लेवल पर कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्षमता आपकी देवताओं से भी परे वाली चीज़ें दिखेंगी आपको, या समझ में आएंगी। क्रॉस चेक देखते हैं फोर्थ में, एक ही कंक्लूजन पर तुरंत मत जाओ, अलग एविडेंस और व्यू पॉइंट कंपेयर करें। तो इस चीज़ को हमेशा देखेंगे क्रॉस चेक।
जब इन चीज़ों को करेंगे तो ये भी आपकी क्षमता बढ़ाएगी, आपकी इंटेलिजेंस को विकसित करेगी। इसलिए इस चीज़ को करें, एक ही कंक्लूजन पर तुरंत ना जाने पर। क्लियर? अलग अलग एविडेंस और व्यू पॉइंट कंपेयर जरूर करें, अपने आप को विकसित करें। विज्ञान वालों के लिए तो चाहिए ही चाहिए, जो दरबार से रिलेटेड है उनके लिए तो फिर भी आसान है, एक ही चीज़ ही जो मैंने बताई अभी पहले। तो सिंथनाइज चलेंगे अलग अलग इंसाइट से एक हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग बनाओ। अब इस तरीके से देखते हैं हम, जैसे कि आप हैं एक परिवार, एक समाज के आप बन जाते हैं एक अलग इंसाइट, एक दूसरा ऐसा हो गया, फिर आपके पूरी फैमिली के मेंबर ऐसे हो गए। तो हायर लेवल अलग अलग इंसाइट से एक हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग बनाओ। अगर वो बना देते हैं तो ये हो गया सिंथसाइज। सोचो, जहाँ एक काम करेगा वहाँ 5 एक ही दिशा में होंगे तो क्या रफ्तार होगी, क्या फ्यूल होगा, क्या मूवमेंट होगी, क्या ऊर्जा होगी। अगर पांचों उन चीज़ों को लगा दें तो वो चीज़ों के प्रभाव क्या होंगे। ये दुनिया, जैसे हम कहते हैं कलयुग है, इसको सतयुग वाले लेवल पर सारे लोग हो जाएं तो दुनिया का विकास क्या होगा, तरक्की क्या होगी, एक ऊर्जा का जो स्रोत होंगे वो क्या हो जाएंगे। पर लोगों ने चॉइस कर रखी है, हमें तो बस उन्हीं चीज़ों को करना है, गंदगी वाली चीज़ों को देखना वही मज़ेदार है, और कुछ चीज़ों को हम करना ही नहीं। तो इस चीज़ों को देखें, और जहाँ में या इतनी समृद्धि बना रखी है उन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, तो कम से कम उन चीज़ों को तो पकड़ें जो बीज, अब तो नए ऐसी फसल या बीज डालें जो सच में सुख दे सकती हैं, या सच में उन चीज़ों को आनंद प्रदान कर सकते हो अपने आप को, इंद्रियों को, कि हाँ हमें अच्छा सोचने से या ऐसा करने से हमें जब लाभ नहीं मिल रहा, गलत मिल रहा, तो कम से कम इसका अपोजिट अच्छा करके देखें, अपने परिवार फैमिली में महसूस करके देखें, उनके बारे में अच्छा सोच के देखें, अपने घर परिवार दुकान, ना कि कोसना उल्टा सीधा करना कि ये बात दोहराना, कमियाँ ही गिनते रहना, तो ज़िंदगी दिखती जा रही है और ऊर्जा लग रही है। तो हमेशा ध्यान रखें आप किस चीज़ में लगाना है। जब आप करेंगे आपके जैसे और चेंज होंगे, सिंथेसाइज होंगे और हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तो देखो आपको दिखेगा समाज परिवार कितना हंसी खुशी खुशहाली जीवन चेंज होता जा रहा है। ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ऊर्जा लग रही है, और हमें सोचना कैसा है वो सोच के जरिए ही लग रही है, देखने से ही लग रही है, सुनने से ही लग रही है, इनपुट जा रहे हैं, तो हमें किस तरीके से देखना सोचना समझना है। और जब हम हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं तो हम बेटर सोच पाते हैं, बेटर कर पाते हैं और बेटर रिजल्ट मिल पाते हैं। आगे चलते हैं, डिसाइड कंबाइंड इंटेलिजेंस के आधार पर बेहतर डिसीजन लें। जब हम इतने सारे हम मजबूत हो गए पाँचों के लेवल पर, तो हम डिसीजन भी बेस्ट बेटर ही लेंगे। जब हमारा नज़रिया बेटर बनेगा, अंडरस्टैंडिंग समझदारी बेटर हो गई, हमें पता है कि किस लेवल पर हमें क्या समझदारी दिखानी है। तो पाप और पुण्य में क्या अंतर है? पाप बेवकूफ़ी है, नासमझी है, पुण्य समझदारी है। आपने समझदारी करके इतने पुण्य बना लिए, इतने अच्छे लेवल पर इतनी हाई ऊर्जा आपको मिली है, दरबार मिल गया, या आप सही रास्ते पर निकल पड़े, तो आप देखना आप डिसीजन क्या लेने हैं। डिसीजन आपके लिए हर चीज़ मिलेगी, आपको क्या चुनना है, बेटर ऑप्शन या बेटर से बेटर ऑप्शन, या हाईएस्ट बेटर आपकी इच्छा विचाराओं से रिलेटेड उस चीज़ को देखें, और कॉम्बाइंड इंटेलिजेंस के आधार पर बेटर डिसीजन लें। क्लियर? आगे चलते हैं, फीडबैक जो सबसे बड़ी चीज़ है। रियलिटी के रिजल्ट से पूरे नेटवर्क की लर्निंग अपडेट जरूर करें अगर आगे बढ़ते रहना है तो, वरना फिर वही है, यहाँ के बाद जो इन चीज़ को नहीं करता फीडबैक, उसके बाद कई सभ्यताएं, कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ तक जो स्टॉप हो गई हैं। क्यों? क्योंकि फीडबैक नहीं लेते, ये चीज़ें नहीं करते, अपने मैं में डूब जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता असली खेल, असली वो चीज़ कहाँ से है। वो तभी पता चलता है जब फीडबैक लेते हैं, होमवर्क करते हैं। सनातन हमेशा क्यों ऊपर रहता है, क्यों उनका सनातन में से सब चीज़ निकली हैं। हम कहते हैं कि अलग अलग है, नहीं उसका है, नहीं उसका है, सबका है, वो सब में वही है।
पर देखा जाए वो ये चीज़ को नहीं भुला पाते, ना वो होता। जैसे धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते हैं, सनातन का ही ज्ञान है। अब धर्म क्या है? धर्म वही है जो एक ही चीज़ से आप देख पाते हैं कि ये मेरा ये है या ये मेरा वो है इंसान ही। एक इंसान, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। एक चीज़ जो सनातन ने इतनी सिंपल भाषा में सिखाई है कि अपने धर्म के अनुसार या धर्म की रक्षा के लिए हम जब अपना धर्म निभाते हैं या करते हैं, तो इंसानियत होगी, सही कर्म हो गए, सही रिश्ते नाते हो गए, ऑटोमेटिकली सब चीज़ हमें समझ में आ जाती है कि ये चीज़ क्या है। ये कब हो पाता है? जब हम फीडबैक लेते हैं, या जो चीज़ इन चीज़ को करती आ रही है ऊपर से, जो रियल में परमात्मा आत्मा, उस चीज़ के आधार पर जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उस दिशा में चलते रहते हैं। तो ये भी क्लियर है। लर्निंग अपडेट, मास्टर फार्मूला आपके सामने, इंडिविजुअल डिवर्स, इंडिविजुअल चीज़ आपने सीखी इसमें, और जब आपने ये चीज़ करी तो हम डिवर्स करेंगे। इसके बाद डिवर्स करने के बाद अपना समझेंगे कि हमने ये चीज़ जानकर और ये चीज़ हमने अपने सोच रखी, या ये चीज़ हमने डिवर्स करके कैसे हम कनेक्ट करा, और कनेक्ट करने के बाद कैसे हमने क्रॉस चेक करा और सिंथेसाइज करा या डिसाइड करा। उसके बाद जो हम डिसाइड करते हैं सिंथेसाइज के बाद, और उसके बाद जो आपका है लर्न, और यहीं से शुरुआत होती है इन्फिनेट रियलिटी कलेक्टिव इंटेलिजेंस की। तो इन हम कैसे अपने समूह के लेवल पर उस समाज को, अपने परिवार को किन चीज़ों से बदल सकते हैं? इंडिविजुअल, डिवर्स, कनेक्ट, क्रॉस चेक, सिंथेसाइज, डिसाइड और लर्न। फार्मूला आपके सामने, इसको हिंदी में भी आपको बताया है। कई लोगों को लगे कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है सर्च कर लेंगे आप। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक, अपनी तरफ से। जैसे मैं पूछूं, आप अपना बताएं, 5 लोग हैं, मैं 5 से बोलूँगा तू अपना बता, तुम अपना बताओ, तुम अपना बताओ। तो ये हो गया इंडिविजुअल, अपना अपनी बातें रखना। तो 5 लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे उस समझदारी के तौर पर डिवर्स करके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 लोगों की ये राय है या ये बात है, इस ज्ञान को लेकर, इस स्वास्थ्य को लेकर, या इच्छा विचारांशों को लेकर, या हमारी जो मंजिल है, हमें जैसे हरिद्वार जाना है, 5 लोग किस चीज़ में राजी हैं। कोई ट्रेन से जाना चाहता है, या कोई किससे जाना चाहता है, तो हम कैसे जा रहे हैं, या हम राजी हो गए एक ही चीज़ में ट्रेन में, तो हम कैसे जाएंगे। भाई कोई खाना खाएगा तो कह रहा है मैं खाना पैक कर लेता हूँ सबके लिए, एक कह रहा है कि मैं कपड़े पैक कर लेता हूँ, मेरा दिमाग कपड़ों में है, मेरा खाने में है। दूसरा कह रहा है कि मैं सारी टिकटें करूँगा या सारी चीज़ों को हिसाब किताब मैनेजमेंट रखूँगा। तीसरा चौथा अपनी और जिम्मेवारी ले लेता है कि मेरे पास ये सारी चीज़ें, आगे के मैं रूम या वहाँ की जो हम पहुँचेंगे वो सारा कुछ सेटअप मेरे हाथ में कर लेता हूँ। या और कोई है तो वो अपनी अपनी संभाल लेता है। ये इंडिविजुअल एक चीज़ें हो गई। अब जब आप इन चीज़ों को, तो ये हो गया आपका उस सारी ज्ञान का जो आपने कल इंटेलिजेंस है इतने टाइम से आप सीखते आ रहे थे, आप विकसित हुए और आपने ये चीज़ें करी। अब आपका सबका अपना व्यू पॉइंट है, भाई मेरा ये है, मेरा ये है, आपने रखा। और जानकारी इंटेलिजेंस के आधार पर आपने देखा कि भाई सबका ये है। अब इसको क्या करना है? हमें कनेक्ट करना है। जानकारी थी, इंटेलिजेंसी थी, ऊर्जा का पता था, हमने लगाई, सारे रेडी हो गए, जानकारी ले ली कि हमें कैसे सोचना है, कैसे देखना है, कैसे बात करनी है, कैसे दरबार के नियम या ऊर्जा को हमें संभालना है। हमने जान लिया। इंडिविजुअली सब ने अपने अपने आधार पर डिवर्स करा, अपने अपने व्यू पॉइंट रखे। मेरे को ये है अनुभूति, एक्सपीरियंस मेरे को ये हुआ, क्योंकि मैं बताता हूँ जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभूति करते हैं, असली ज्ञान वो है। सबका अलग अलग नॉलेज आई निकल के कि भाई मुझे तो ये समझ में आया, मुझे ये समझ में आया। अब आपको कनेक्ट करना है। आप उस लेवल पर जब कनेक्ट करते हैं, अपने अपने व्यू पॉइंट रखते हैं, तो आपकी जो एक क्षमता होगी, जैसे हमें 12th पास करनी है, तो परमात्मा को पाने के लिए हर टीचर जो आज बने बैठे हैं, कोई अलग धर्म का, कोई अलग धर्म का, इसको ऐसे समझें कि एक टीचर है, 12th पास करनी है मतलब ओम को प्राप्त करना है या परमात्मा को प्राप्त करना है। पर कोई कुछ बन के रह गया, कोई कुछ बन के रह गया है, अपने अपने धर्म को बना के बैठ गए। पर देखा जाए तो हमें तो यात्रा, चाहे कोई किसी धर्म से आए, तो उसको ऐसे समझें डिवर्स, अपने अपने व्यू पॉइंट के आधार पर। नॉलेज तो एक ही है,
पर अपने अपने व्यू पॉइंट के आधार पर जब हम कनेक्ट कर पा रहे हैं और पहुंच कहाँ रहे हैं, वही हरिद्वार, वही ओम की यात्रा पर सारे के सारे। तो इस तरीके से ये चीज़ें मास्टर फार्मूला आपका कंप्लीट हो रहा है। इसको मैं बहुत ही शुद्ध और हिंदी भाषा में भी बता रहा हूँ। आगे जो आएगा क्या आएगा, क्रॉस चेक। हम तुरंत क्यों बिलीव नहीं करेंगे, क्यों क्रॉस चेक करेंगे कनेक्ट के बाद भी, इंटेलिजेंस और रिवर्स के अपने व्यू पॉइंट के बाद भी? क्योंकि जो आपकी माइलस्टोन है, जो आपका हरिद्वार की यात्रा है, या उस परमात्मा, उस दरबार, उस की यात्रा है, आपकी साक्षी भाव, उस परम ज्ञान या आत्मज्ञान की जो आपको अनुभूति नहीं हुई, दूसरे को कुछ और हो रही है, आपको कुछ और हो रही है। इसलिए आपको क्रॉस चेक करके कंपेयर करना, ही चीज़ों को चेक करना है कि हाँ, ऐसा दूसरे के साथ हो रहा है तो मेरे साथ, मेरी क्षमता में या मेरे ज्ञान में ऐसी क्या कमी है, उनको कंपेयर करते रहें। उनको ये चीज़ों को करें, अपने माइलस्टोन को चेक करें कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ या मैं उल्टा हरिद्वार की जगह मेरे माइलस्टोन कोई बता रहा है कि मैं तो भाई हरिद्वार से इतना दूर हूँ या इतने पास पहुँचने वाला हूँ, और आपका माइलस्टोन बता रहा है कि मैं उल्टा लखनऊ जा रहा हूँ या आगरा जा रहा हूँ। तो इन चीज़ों को क्रॉस चेक ज़रूर करेंगे। अब हमारा क्रॉस चेक भी क्लियर हो गया इतनी सारी शिद्दत से चलने के बाद। अब हमारा आएगा सिंथेसाइज, जो कि जो हमारे इंसाइट होता है, अपनी खुद के सिक्स सेंस बनते हैं, खुद की स्मृति बनी, हमने खुद की इतनी प्रैक्टिस करने के बाद जो भी हम बन पाए, हम समझ पाए, हमारा जो चेतना का लेवल है, उसकी जो सिंथेसाइज है, अपने अपने व्यू पॉइंट है, उस आधार पर हमें देखना है, उस आधार पर हमें समझना है, उस आधार पर हमें क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है जो एक ही वे में जाए। जैसे कि कोई ओम बोलता है, कोई ओमकार बोलता है, कोई आमीन बोलता है, कोई कुछ और बोलेगा, पर हमें ये जो सिंथेसाइज है क्या बता रहा है कि इसको हम कनेक्ट करके देखें, एक हायर अंडरस्टैंडिंग बनाएं। अलग अलग है वैसे तो सबकी, पर हमें एक ही चीज़ कनेक्ट करके हायर अंडरस्टैंडिंग बनानी है परमात्मा के लेवल तक की, कि हमें समझना है कि सब एक है। जैसा भी आपने मोदी जी भी कह रहे हैं कि वन नेशन और वन चुनाव, मतलब वोट के लिए एक ही नेशन और एक ही वोट हो। सही भी बात है, ये सारी ख़त्म हो जाएगी कहानी। फिर एक ही को हम कह सकते हैं, उसी का काम है बनाना और विकसित करना, ना कि 5 साल कोई और आया, 5 साल बाद कोई और आया। तो इससे जब हम सिंथेसाइज करके एक ही लेवल पर काम करते हैं, एक हम हायर अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, इससे क्या है, हम सारे एक ही चीज़ में लग जाते हैं, ना कि अलग अलग चीज़ों को बनाने में। अब हम सबको पता चल जाता है कि हमें हिंदी का और इंग्लिश का टीचर नहीं बनना, हमें 12th क्लियर करनी है या एक हायर ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग हमें ग्रेजुएट होना है। तो उसके लिए हम जब काम करते हैं, भाई ओम भी एक है, आमीन भी एक है, ओमकार भी एक ही है। ये हमने ऐसे शब्द पकड़ा, तुमने कैसे पकड़ा? भाई हमने गा गा कर ओमकार के हिसाब से ऐसे पकड़ा, प्रकट हुआ। हमने ओम ध्यान में पकड़ा, हमने आमीन उस ध्यान में पकड़ा या हमारी उस अवस्था में पकड़ा, मतलब सुनाई आया, पकड़ा मतलब प्रकट हुआ। तो जिसको जैसे भी ज्ञान, आत्मज्ञान या परमात्मा या जो भी जिस तरीके से आप हाई ग्रेजुएट हो पाए, तो हमारे जो सिंथेसाइज है, जिसको हम एक हाई सोच के हिसाब से या व्यू पॉइंट के हिसाब से या हाई डिसीजन के हिसाब से देखेंगे कि हम कितने विकसित हो गए, कौन सी हमारी चेतना के लेवल पर हम ये काम कर पा रहे हैं जो इतनी बड़ी बातों तक आ चुके हैं हम। तो यहाँ ऊर्जा का अलग लेवल होगा, ऊर्जा के हाई स्टैंडर्ड के डायमेंशन आपके सामने होंगे, स्मृतियाँ भी आकाशिक रिकॉर्ड से वैसी आपके साथ होंगी। उसके बाद आना है हमें डिसाइड। अब हमें डिसाइड करना है उस लेवल पर कि हम जो हरिद्वार या हम उस एजुकेट होना चाहते हैं, उस ओम की उस यात्रा को हमें, अब हमारा डिसीजन क्या होंगे आगे के लिए, और हम क्या डिसीजन लेके हम क्या एक ऐसा बनाएं जो हमारा दरबार बना रहा है कि इस तरीके से दीक्षा होनी चाहिए, इस तरीके से रूल होने चाहिए, इस तरीके से लोगों को चलना है, इस तरीके से संकल्प हैं, हवन है, या जो भी चीज़ें करनी है, या इस तरीके से नियम है, किसी को बिना प्राण प्रतिष्ठा के नहीं पूजना, या हमें किसको पूजना है, किसको मानना है, या पहले अपने आप की क्षमता बढ़ानी है, या पूर्ण गुरु के या गुरुवाणी के आदेश अनुसार हमें अपने जीवन को जीना है। ये डिसाइड
की वजह से हम नियम निकालेंगे, एक रिजल्ट निकालेंगे, एक एक बेटर डिसीजन की तरफ जाएंगे, जो हमें और ऊपर की तरफ और हायर डायमेंशन या हायर चेतना के लेवल पर डिसीजन सोच, वो जहाँ पे से हम कनेक्ट होंगे कि हाँ, ये ओम की यात्रा को हम और ऊपर की यात्रा पर कैसे जाएं। सारे के सारे जो अभी अब तक हम अलग अलग धर्मों में थे, अलग अलग सोच में थे, अब कैसे एक ही लेवल पे जा रहे हैं। इंटेलिजेंस हमारा अनुभूति हमारे लिए ये काम करी थी, उसके लिए ये काम करी थी, पर रास्ता एक ही है, चीज़ एक ही है। अब हम कैसे उस डिसीजन या नियम ऐसा बनाए जो हम सब सब अलग अलग होते हुए भी शरीर के हिसाब से और अंदर तो एक ही है, कैसे हम उस यात्रा पर जाते रहें। भाई कोई कैसा है वो अपने हिसाब से आए, पर जाना तो एक ही है। कैसे इस चीज़ को स्मूथ और आसान कर दिया जाए, तो वो डिसीजन, वो नियम, वो जब पूर्ण गुरु हमारे सामने हैं, जो हम करते हैं, जो हमें ज्ञान मिलता है, उसको समझना है, या जो विज्ञान के आधार पर है आपको जो मिल रहा है कि मुझे ये तरीका पसंद है, इस तरीके से मेरे लिए ये चीज़ें काम कर रही है, तो आप अपने हिसाब से देख लें। जो भी आपको इतने सारे एपिसोड और सीज़न में समझ में आए हो, या दरबार की चीज़ें समझ में आती हो, या मेरी, और जो दरबार के हैं वो मेरी बातें से रिलेटेड हो के दरबार के नियमों को और कितना मजबूती से अप्लाई कर पाते हैं, और कितना अच्छे से अपने संकल्प, इस ऊर्जा जो दरबार की ए, इस लेवल की चीज़ें हैं, उसको किस तरीके से आप और योग्य और सदुपयोग कर सकते हैं, उस चीज़ पर ध्यान दें। और जो हम डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ, सोचने से या किसी के बारे में हम दिन भर सोच ही रहे हैं, तो सामने वाले के डीएनए से हम जुड़ रहे हैं जाने अनजाने में। तो वो माताएं बहनें, वो परिवार समझ पाएंगे, जो दरबार से जुड़ने के बाद भी सोचते हैं हमने तो कुछ नहीं करा, फिर भी हम कैसे गंदे हो गए। भाई आपको जिससे कोई मतलब नहीं है, जो पितर जा चुका है, या जो कोई जिंदा है, कोई दुश्मन हो या दोस्त हो, आपको उससे क्या लेना देना। वो आपके सामने है भी नहीं, आप सोच रहे हैं। सोचने से आप फीलिंग के जरिए, कोई हीरो है, आप देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं आपके लिए वो हीरो है, पर आपने फीलिंग जोड़ी, हाँ भाई मेरा हीरो, आपने हीरो मान लिया, वो तो एक्टिंग कर रहा है। उसकी फीलिंग की वजह से डीएनए कनेक्ट हुआ, उसकी गंदगी आप में एंटर हुई, और आपकी सही ऊर्जा उसमें एंटर हुई, वो तो और हीरो बनेगा। कौन बना रहा है हीरो? ये सारी ऊर्जाएं तो बना रही हैं। तो समझें इस ज्ञान को, इस विज्ञान को। जब दरबार आपको वो हाई सिंथेसाइज कर कर जो डिसाइड कर कर जो लर्न आपको करवा रहा है, और आगे जो आपको अपग्रेड कर रहा है, तो समझें हमें किसी हीरो को, किसी ऐसी चीज़ों को इतना ज़्यादा महत्वपूर्णता देनी नहीं है कि हम उसको उस लेवल पर सोचें या फील करें। कोई हीरो हो, चाहे आपकी फैमिली का या कोई ऐसा दोस्त या दुश्मन, कुछ भी हो, हमें नहीं ध्यान देना, क्योंकि आप कनेक्ट होते हैं, आप प्रभावित होते हैं, फिर उसकी गंदगी आप में आती है। आप सोचते हैं पता नहीं दुश्मन दुश्मन ना दोस्त। तो इतना ध्यान रखें, किसी के बारे में सोचने से पहले अपने ऊपर ध्यान दें। ये वही बात बोलूँगा, राम और रावण वो रहेंगे, आप अपने में देखें, आपके अंदर तो कुछ गड़बड़ नहीं है, आपको दिखाई दे जाता है, आप इतने जागृत अवस्था में ध्यान रख पाते हैं, बहुत बढ़िया है। आपके अंदर वो राम और रावण अपने आप प्लस माइनस कर लेंगे, पर आपको अपना ही नहीं पता और दूसरों में ध्यान दे रहे हैं, तो आपके अंदर के तार तो हिलने हैं, फिर वो डीएनए कनेक्ट होना, वो गड़बड़ होनी है, और देखो फिर आगे नाच नचता है और स्मृतियाँ बनती है और खेल और परिस्थिति बनती रहती हैं। आप ना फिर डिसाइड कर पाते, ना लर्न कर पाते। और जितना दरबार ने बनाया है या बताया, उस हिसाब से जो मैं आपको विज्ञान के आधार पर बता पा रहा हूँ, आप यहाँ डिसाइड या सिंथेसाइज से लर्न तक वापस बैकअप हो जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं कि क्या करें, समझ नहीं आ रहा, फिर दरबार आते हैं, क्या गड़बड़ हुई। गड़बड़ यही होती है। इन चीज़ों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि जो भी आप देख रहे हैं वो एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है। जिसने जो करा, अच्छा बुरा, उसने अपना कर्म करा, अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार जो भी किया। हाँ, आपकी जान की बात है तब अलग है, तब आप उस हिसाब से एक्शन या समझदारी, आपने जो भी बुद्धि दिखाई वो भी अलग बात है। क्योंकि हर चीज़ जुड़ेगी, हर चीज़ का भोग बनेगा, चाहे किसी तरह की कैसे आप एक्शन ले रहे हों सोच के जरिए, चाहे स्थूल हाथ प्रक्रिया बोलने करने से रिलेटेड। तो आपको देखना उसने अपना करा, अपने बीज डाले, आपको इससे रिलेटेड क्या डालने हैं, आपके पास क्या बेटर ऑप्शन है, क्या बुद्धि है, क्या
ये जो इंडिविजुअल डिवर्स कनेक्ट क्रॉस चेक सिंथेसाइज और डिसाइड और लर्न हमने सीखा, इसके आधार पर अब जो हमारे इन्फिनाइट रियलिटी कलेक्टिव इंटेलिजेंस है, विज्ञान के आधार पर या हमने दरबार के आधार पर जो इतने सारे नियम है, रूल हैं, दरबार जो हमें बता के बना बनाया खाना दे रहा, बना बनाया हमें वो ज्ञान दे रहा है, हमें इतनी मेहनतें नहीं करनी पड़ रही, उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ पर हमें ध्यान देना है, बुद्धि को लगाना है, अपने आप को बचाए रखना है उन चीज़ों में जो आपको इस कलयुग में बड़ी शिद्दत से किसी ने दी है या मिली है। किस जो समझ पा रहे हैं वो समझ पा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अनमोल उपहार है पूर्ण गुरु का, जो उनकी गुरुवाणी से निकलता रहता है। वरना लोगों को पता ही नहीं है, और ना लोग जानते, ना ऊर्जा का पता, बस कर रहे हैं। और 15-15 20-20 साल हो गए लगे पड़े हैं उल्टी सीधी ऊर्जाओं को पूजने में। कोई कह रहा है मैं तो उसका नाम का कर दिया, मेरा खास दोस्त था, मैंने कि ठीक है भाई तूने उसका नाम का कर दिया, पर मेरा दरबार तो ऐसा बताता, कहता पता नहीं। मैंने कि ठीक है भाई, तो तेरे को तेरी चीज़ मुबारक, मेरे को मेरी चीज़ मुबारक हो। और जाना यात्रा हमारी एक ही है, पर जब हम सिंथेसाइज तक पहुंच ही नहीं पाए, वो अभी उसकी इंडिविजुअली उस लेवल तक नहीं आ पाई, तो फिर मैं उसको सिंथेसाइज तक कैसे ला पाऊंगा। उसकी सिंथेसाइज उनका रास्ता अलग है। पर यहाँ देखें, जो शुरुआत जो रूट है वही गड़बड़ है, तो यहाँ तक कैसे आ पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ रूट जो पहले वो ऊर्जा के स्रोत है, पहले उसे संभालें। इसीलिए जो दरबार से नहीं जुड़े, मैं उनको कहता हूँ पहले इस विज्ञान को समझें, दरबार की वीडियो को देखें। ना नहीं भी देखते हो, आपको लगता हो, तो कम से कम ऊर्जा के स्रोत तो चेंज कर लें। आप देखें आपके कहीं जाने अनजाने में कोई मैं ऐसी बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति तो पूजा नहीं कर रहा है, या मेरे कोई पितृ हैं जो हम उनको जाने के बाद भी याद करते हैं, वो हमें प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, उन चीज़ों के ऊर्जा के बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए तो पूर्ण गुरु की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए तो इन पूजा पाठ जो पीछे के बैकअप के स्रोत इसको जानने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए तो हम देखते हैं कि हम शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, या घर में जो आज के लोग लेके बैठे हैं, कान्हा जी ले लिए मूर्ति और सब ने खेल बना लिया, पूज रहे हैं, साथ साथ लेके घूम रहे हैं, और 8 इंच से ऊंची और बड़ी भी है, और उसके अंदर कौन बैठा है, कौन राक्षस बैठा है या कौन देवता बैठा है, आपने तो बस मान लिया। ऐसे ही वो मेरा दोस्त मान के बैठा रहता था, जगह जगह जाता रहता था, परेशान होता रहता था, फिर सही हो जाता था, फिर परेशान होता रहता था। तो एक भ्रम से बाहर निकलें, इस मैट्रिक्स से बाहर निकलें, अपनी ही स्मृतियाँ, क्योंकि ऊर्जा जो थोड़ी बहुत गंदी हैं या अच्छी हैं, वो घुमा फिरा के आपको भ्रम भी पैदा कर सकती हैं, आपके द्वारा आपको वो दिखा भी सकती हैं कि ऐसे ऐसी चीज़। हमारे दरबार में कई लोगों को क्यों भ्रम हो जाता है, क्योंकि वो सही मार्गदर्शन पर या अपने आप में उस मैं को भूल जाते हैं जो गुरु की कृपा से समर्पण से मिला है। उस मैं को, समर्पण को जब हम करके करते हैं तो हम सही डायरेक्शन में चलते हैं। हम सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो वो भी ऊर्जा, वही चेतना उनकी उनको भटका के रखती है, उनका अहम पैदा कर देती है, और बाद में फिर वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये भी एक शिक्षा है, तो इस चीज़ को समझें, इस डायरेक्शन को समझें, आगे चलते हैं। आज का बिग शिफ्ट है सामान्य सोच। मैं क्या सोचता हूँ, एडवांस सोच, दूसरे पर्सपेक्टिव क्या बता रहे हैं, इंटेलिजेंस, आर्किटेक्चर, इन सभी पर्सपेक्टिव और एविडेंस को जोड़ने के बाद सबसे मजबूत अंडरस्टैंडिंग क्या बनती है। लेकिन एक बात याद रखो, कलेक्टिव इंटेलिजेंस क्राउड हमेशा सही होता है। समझ में आया कुछ? जो क्राउड में ये 5 उंगली बोलती हैं या 5 लोग बोलेंगे, ये तो है ही हर जगह। जितने जिस साइड ज़्यादा होंगे वही चीज़ जीतेगी। तो बहुत लोग ही एक गलत एज्यूम्शंस को रिपीट कर सकते हैं, इसलिए कनेक्ट करें, क्रॉस चेक करें, एविडेंस चेक करें और सिंथेसाइज करें। यही इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन है, विज्ञान के आधार पर, दरबार के आधार पर। आपको पता है, आप एडवांस हैं ही हैं, कि हमें कलेक्टिव इंटेलिजेंस जो हमारी ध्यान साधना होती है, हमारी क्यों होती है, हम पूरे क्राउड में क्यों करते हैं, दरबार जो संकल्प कराता है कैसे काम करते हैं, कैसे ये आत्मा होती है या परमात्मा, या परमात्मा का ही वो हिस्सा, परमेश्वर की आरती जो बोला जाता है, कैसे वो पूर्ण गुरु परमेश्वर स्वरूप हैं, जिनके पास वो सारे
चीज़ें अथॉरिटी होती है कि हमारे कर्मों को नष्ट करना या हमारे आप अपने आप को उस लेवल तक उठा देना जो पहुँचे हम वहाँ, और हम सोचते हैं गुरु मिल गया। परमात्मा ही गुरु के रूप में है देखा जाए तो। और इस चीज़ को समझने के लिए हमें उस कलेक्टिव इंटेलिजेंस को समझना होगा, उन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, इन एविडेंस को जोड़ना होगा, अंडरस्टैंडिंग को समझना होगा, और इस चीज़ को समझना होगा कलेक्टिव इंटेलिजेंस, क्राउड हमेशा सही क्यों होता है। और कुछ लोग या ज़्यादातर लोग जो गलत में हैं उनमें से 5% क्यों इस दुनिया को चला रहे हैं, ऐसा क्या है, ऐसा वो क्यों अज्यूम नहीं करते उन चीज़ों को जो इतने सारे लोग 95% करके बैठे हैं। तो वो हम देखा जाए तो 95% दुनिया में ज़्यादा हैं, आप कहोगे यही सही है, पर ये सही होते तो इनको चलाने वाला 5% है, उनके ये पपेट्स क्यों हैं। तो खेल देखें कहाँ है। हम सोचते हो स्थूल सही है, स्थूल सच है, पर देखा जाए तो स्थूल तो सूक्ष्म से बन के तैयार हो रहा है, और सूक्ष्म किससे बनना, उस चेतना से। तो देखा जाए, और वो चेतना किससे बनी, उस परमात्मा से। पर हम मानते सच किसको, स्थूल को। पर जब विज्ञान भी चेक करे तो भाई बॉडी में, शरीर में जो आज बोल रहा है, जो विज्ञान के आधार पर जो सनातनी है या और लोग हैं वो तो जानते हैं, शरीर में आत्मा होती है, आत्मा निकलने के बाद शरीर ढेर हो जाता है, जीवन अपना कहीं और फिर काम करता है। तो ये क्यों है, क्यों इतने सारे लोग इन बातों को सच मान के बैठे हैं, पर जो और भी इनसे ज़्यादा हैं, और भी क्राउड है, और भी लोग हैं जो और चीज़ों को सच मानते हैं। तो देखें जो आप सच मान रहे हैं, क्या यही वो हकीकत में ज़्यादा वो क्राउड लोग हैं जो सच मान के बैठे हैं, या इससे भी परे और भी ज़्यादा हैं। उन चीज़ों को एक बार जाएं, ढूंढें, समझें। अभी आप कहें कि भाई ये क्राउड है और मैं इस इधर इधर पर चलूँगा, नहीं। देखें कि इसके पीछे भी शायद कोई और ज़्यादा क्राउड या कोई और ज़्यादा बैकअप, जैसे स्थूल के पीछे सूक्ष्म होता है, पर अभी तक लोग सूक्ष्म स्थूल को सच मानते हैं। तो इस तरीके से आप समझें, सही जानकारी के साथ, ना कि अधूरी जानकारी के साथ। क्यों? क्योंकि नए हैं, भ्रमित हो सकते हैं। जो पुराने हैं वो तो बहुत अच्छे से एक एक बात को बहुत जल्दी समझ पा रहे होंगे और डिकोड कर पा रहे होंगे। आधी से ज़्यादा बात थोड़ी बहुत कोड में होंगी, क्योंकि नए लोग पुरानी वीडियो को देखें, जो पुराने हैं, जो एडवांस हैं, उनको वो डिकोड और कोड बराबर है, वो समझ पा रहे हैं तुरंत की तुरंत। और यही इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन होता है, जो आपको बूम की तरफ ऊर्जा को तुरंत अलाइन करा और चीज़ें प्रकट हुई, चीज़ें बनी रही हैं परमानेंट। बस इतना अंतर है, आप बेहोशी में अब होश में बना रहे हैं, इतना अंतर है, सिंपल। और कोई अंतर है ही नहीं। पहले पास्ट में और फ्यूचर में थे, आप प्रेजेंट में हो। आज की स्ट्रीट प्रैक्टिस, किसी एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को चुनो, उसके लिए कम से कम 3 पर्सपेक्टिव लिखें। ठीक है, ये प्रैक्टिस, ये अनुभूति, एक्सपीरियंस आपकी चेतना, आपकी समझदारी को विकसित करती है। इसलिए ज़रूरी है, असली ज्ञान ये है। आप कहते हो कि मैंने एक सुन लिया, मैंने समझ लिया, नहीं। आपने क्या मेहनत करके अपने जीवन पर अप्लाई करा, असली ज्ञान वो निकल के आता है। उसके बाद देखा जाता है आपकी क्षमता के अनुसार आपको क्या समझ में आया। किसी को ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है, किसी को कुछ, पर वो अपनी अपनी क्षमता की एक, उनकी खुद की गलेबान झांकना होता है। ये प्रैक्टिस अपनी खुद की औकात देखना होता है। तो उसको असली ज्ञान और एक्सपीरियंस बोलेंगे, जो जिसको समझ में आता है। आज की इम्पोर्टेंट 3 प्रॉब्लम के 3 पर्सपेक्टिव लिखने। और पर्सपेक्टिव ए में मैं इसे कैसे देखता हूँ कि भाई मेरा नज़रिया ऐसा है, मैं ऐसा देख पा रहा हूँ इन बातों को। कोई किसी बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसा भी इनपुट जा रहा है, किसी को फ़र्क पड़ रहा है, पर मेरे को जानकारी, मुझे ये फ़र्क है, मैं इस तरीके से देख पा रहा हूँ। पहले मैं ऐसे नहीं देख पाता था। दूसरा व्यक्ति इसे कैसे देख पा रहा है, ये भी आपको सामने है कि दुनिया दूसरा इस ऊर्जा का ज्ञान नहीं है, या है तो वो फिर भी कैसे देखते हैं बेहोशी में, या उनकी स्मृति ज़्यादा हाई है, या उनके पास पूर्ण गुरु नहीं है, काट नहीं पा रहे, तो उनकी ये हमारा ज्ञान भी काम नहीं कर पा रहा है, या वो भ्रमित रहेंगे, क्योंकि उनके बीज हैं, काटने पड़ेंगे, और लगातार वो और बीज डाल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हैं अपने अपने अनुसार क्षमता के। एक सी कंप्लीटली डिफरेंस व्यू पॉइंट क्या रहेगा कि भाई ऊर्जा के स्रोत गड़बड़ है सबके, जो रूट है सबसे बड़ी चीज़। अब अपने हिसाब से भी और देखें, उस तरीके से जब आप लेंगे तो आपको अनुभूति, एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें निकल के आएंगी। आप पूछें इन तीनों को जोड़ने के बाद मुझे कौन सी नई इंसाइट दिखाई दे रही है, जो मेरे को नया
विकसित कर पा रहे हैं अपने आप को कि हाँ ये चीज़ निकल के आई, फिर उस इंसाइट से एक्शन निकालो, उस एक्शन को लेके देखें और कैसे चलेंगे सही ऊर्जा, सही उस ज्ञान के अनुसार, गुरु के अनुसार याद करके, जो विज्ञान के आधार पर चल रहे हैं वो भी उस माइलस्टोन को चेक करते रहें कि मेरा हरिद्वार, मेरा जो ग्रेजुएशन है ओम की, हम सही रास्ते पर हैं, सही दिशा में, हमें प्लस में प्लस हो रहे हैं या कहीं माइनस में जा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम देखें और फिर करते रहें। ये नहीं आपके साथ गलत हो रहा है फिर भी इन चीज़ों को निकाल के और वैसे ही करे जा रहे हैं, नहीं, देखें कि आपके लिए वो गड़बड़ है, इसको सही करें तब तक प्लस ना हो जाए। जब आप प्लस होने लगें, आपको सही दिखने लगे, आपके इच्छा विचार आशाएं आसानी से पूरी होने लगा, आपको दिखे कि मैं कंप्लीट हो रहा हूँ या उस तरफ पहुँच रहा हूँ या परसेंट में बन पा रहा हूँ, या आपकी जो भी इच्छा विचार आशाएं या ज्ञान से रिलेटेड, ओम से रिलेटेड उस ग्रेजुएशन तक पहुँच पा रहे हैं, तो आपको लगेगा ये सही रास्ता है और इंसाइट और एक्शन सही जा रहा है। Today's state, I don't think in isolation. I build intelligence through connection. मैं अलग पर्सपेक्टिव को सुनता हूँ, मैं एविडेंस को क्रॉस चेक करता हूँ, मैं बेहतर इंसाइट और को कंबाइन करता हूँ, मैं कलेक्टिव इंटेलिजेंस को डिसीजन में बदलता हूँ। कनेक्टेड माइंड्स क्रिएटिव न्यू पॉसिबिलिटी। क्लियर कि कनेक्ट करके माइंड्स को जब हम क्रिएट करते हैं, बहुत सारे माइंड को, बहुत सारे समाज के दिमाग को, तो सब में जो न्यू पॉसिबिलिटी मिलती है वो एक नई ऊर्जा बनती है। जैसे आज के टाइम में कितने वर्ल्ड वॉर चल रहे हैं, दुनिया में ये हो रहा है वो हो रहा है, अगर इन सब माइंड को हम, वैसे तो कनेक्ट ही है पर किस बेस पे कनेक्ट है, नेगेटिव वे में, अगर इनको पॉजिटिव ऊर्जा के स्रोत जो बैक है उसको चेंज करके पॉजिटिव लेवल पे कर दिया जाए तो सारी स्मृति भी चेंज हो जाएंगी। तो स्मृति चेंज होते ही वो तो पूर्ण गुरु ही कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, पर एग्जांपल के लिए अगर हम माइंड को जब हम करते हैं तो क्रिएट न्यू पॉसिबिलिटी, चीज़ें बेहतर होंगी, जीवन और आसान हो जाएगा। जितना अब हम कहते हैं कलयुग है, वॉर है, ये सिर्फ एक सिक्के के दो पहलू हैं। आपको टेल चाहिए, आपको सुख चाहिए था, लोगों ने दुख पकड़ा हुआ, मजा आ रहा है, एक ने दुख करा, दूसरे ने दुख कर दिया, तीसरे ने कहा मैं भी बताता हूँ। ऐसे करते करते ये सारी चीज़ें इतनी बड़ी कर दी और कलेक्टिव माइंड्स क्रिएट पॉसिबिलिटीज़ बना दी। कौन सी? वो वाली जिसको आप सब देख रहे हैं, और इसको हम और वे में भी चेंज कर सकते हैं। और इतने सारे लोग कैसे हो गए हैं क्योंकि इनके पीछे हाथ होते हैं अपने आप के, आपकी बुद्धि के, आप कितने जागृत हैं, आप खुद चल रहे हैं, आपको कोई चला रहे हैं। ये सारा खेल जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। गुरु का, ऊर्जा का, स्रोत का, आपकी खुद की अनुभूति, एक्सपीरियंस का हाथ होना चाहिए। आप कहते हैं कि मैं करूँ नहीं और ज्ञान ले लूँ, एक्सपीरियंस सबसे बड़ा असली ज्ञान होता है। आपको पता होता है कि सच में कितने परसेंट क्या बात सही है और कितने पे कौन सी क्या निकल के आ रही है। आपको हर बात में से काफ़ी बात निकल के आएंगी, 20, 30, 25, जबकि एक बात सुन के आपको लगेगा ये नॉलेज है, और जब करते हैं तो उसमें से अलग अलग चीज़ें निकलेंगी कि हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है। हरिहर करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करें। आपने क्या जाना एक बार जान लेते हैं। सीजन 7 डे 240 इन्फिनाइट रियलिटी कलेक्टिव इंटेलिजेंस डे 239 में हमने अपने माइंड को सेल्फ अपग्रेडिंग इंटेलिजेंस इंजन बनाया। कैसे हमारा माइंड ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट इस लेवल पर आने के बाद ऐसा करते रहे सही चीज़ों को। आज हम एक लेवल ऊपर गए, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस से कनेक्ट इंटेलिजेंस और कलेक्टिव इंटेलिजेंस, जो मैंने आपको पहले ही बताया कैसे अकेले फिर जो आपने सीखा, जाना, नज़रिया जो भी हम बन पाए उसको कैसे हम कनेक्ट करके और एडवांस बने और ऑटोमेटिकली बनाया हमने और अपग्रेड करा। कैसे हमने सेल्फ अपग्रेडिंग इंटेलिजेंस बनाया और उसके बाद कैसे हम कलेक्टिव हम ही बन गए। अब हम कैसे ऐसे ऐसे और सारे बना दें या उस क्षमता योग्य बना दें कि हम भी चला या बना सकें समाज को या अपने परिवार को उस लेवल पर ले जा सकें। इस एपिसोड में हमने और क्या जाना, पर्सपेक्टिव, एक्सपीरियंस, स्किल, इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजिकली कनेक्ट कैसे करके बेहतर अंडरस्टैंडिंग डिसीजन कैसे बनाएं। इसमें हमने कोर सिस्टम देखे, मल्टीपल पर्सपेक्टिव, कैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे को कैसे कनेक्ट करा जाता है, पर कौन सा एक ही ऊर्जा के स्रोत और एक ही सही सिग्नल वाले गलत हैं उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। पर अभी हम बात कर रहे हैं मल्टीपल पर्सपेक्टिव, कौन सी? राइट वाली। जैसे एक इन्फॉर्मेशन, एक इंटेलिजेंस, इतने सारे एपिसोड सीज़न देखने के बाद आपकी जो अनुभूति, एक्सपीरियंस के अनुसार
चाहे 1000 लोग हों, हज़ारों की अलग-अलग मल्टीपल पर्सपेक्टिव हो, कोई बात नहीं। यात्रा हमारी कहाँ की है? ओम की। कोई हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी किसी भी धर्म का है, उस हिसाब से ना जुड़ करके हम देखें यात्रा कहाँ की है, मेन किस चीज़, बात क्या है, उस चीज़ पर ध्यान दें, पर्सपेक्टिव क्या है उस चीज़ का, चाहे अलग-अलग है। ये जाना, रिवर्स थिंकिंग क्या है वो भी जाना, कैसे उन चीज़ों को हम इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट करके, क्रॉस चेक करके, ध्यान रख करके, हाँ सही गलत कि हमें क्या बताया गया और क्रॉस चेक करें तो यहाँ हमारी यात्रा तो होनी चाहिए, ग्रेजुएट हम होने चाहिए, हमारी इच्छा विचार या हमारी इस चीज़ों के राइट ये है और हमें सच में गलत बताया गया या गलत सिखाया गया है कि ऐसा सोचना या बोलना नहीं चाहिए, और देखा जाए तो ऊर्जा काम करती है। आपने क्रॉस चेक से चेक कर ली, आपके माइलस्टोन क्लियर होगी कि हम सही डायरेक्शन में, सही हरिद्वार जा रहे हैं या फिर बैकअप जा रहे हैं, या इच्छा विचार ऐसा पूरी हो रही है या उसके अपोजिट कहीं जा रहे हैं, या कोई भी आपको बहका रहा है या बता रहा है, या आप 2 मिनट में चेक कर सकते हैं। एविडेंस बेस्ड थिंग्स जाना आपने, कलेक्टिव डिसीजन इंटेलिजेंस जाना, फीडबैक लर्निंग जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपने ये जाना और करते रहे। इससे आपको याद रहेगा आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं, और आपको वो याद रहेगा जो आपका समर्पण है, इच्छा विचार आशाओं का, आपकी समर्पण के साथ जो आपका निष्काम है, आप जो बोल रहे हैं, जो दूसरा सुन रहा है, आपको याद रहेगा। आपका वो घमंड गायब रहेगा, क्योंकि याद रहेगा करने वाला कौन है, करवाने वाला कौन है। तो आपके वो कर्म भी नहीं बनेंगे, भोग भी नहीं बनेंगे, इनपुट नहीं जाएंगे तो आउटपुट क्या आएंगे, वही आएंगे। करने वाला वो है, करवाने वाला वो है, तो फिर फ्री हो आप। आपने क्या जाना उसके बाद, कोर प्रिंसिपल, हर आवाज़ सही नहीं होती, लेकिन सही तरीके से अलग पर्सपेक्टिव को एग्जामाइन करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती है। क्लियर है? कनेक्ट करो, क्रॉस चेक करो, सिंथेसाइज करो, फिर डिसाइड करो। और फीडबैक और लर्निंग बहुत ज़रूरी है, जो आपको बार बार याद दिलाता है, आपको जोड़े रखता है आपकी रूट से, आपकी उस जड़ से जिसको लोग भूल जाते हैं बार बार। तो हरिहर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करें। हरिहर करते हैं फिर आपसे।